सौर ऊर्जा जो आज सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि जिस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में है और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से इंस्टॉलेशंस और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में आ रही हैं, उस हिसाब से पावर की जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा। इन्वर्टर्स बनाते हैं और सिस्टम इंटीग्रेटर को सप्लाई करते हैं, बट अगर आप ओवरऑल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो एक 10 किलोवाट के सिस्टम में आपका 4.5 लाख से 5 लाख तक का खर्चा आता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ IGP इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में, जहाँ पे सोलर EV की एक्सपो लगी हुई है। इसे ऋषभ इंडस्ट्री के सर अपना परिचय देते बताएं जो आप इस कंपनी के बारे में। जी, मैं ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड से हूँ और हम लोग सोलर और ग्रिड इन्वर्टर बनाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पीछे देखेंगे, वी आर द फर्स्ट solar on-grid manufacturers who have an 100% indigenous product. This inverter is 100% conceptualized, designed, developed, tested, certified and manufactured in India. बाकी सारे इन्वर्टर्स जो आपको मिलते हैं यहाँ पर वो होते हैं मेक इन इंडिया, दैट मीन्स उनके PCBs वगैरह बाहर से आते हैं और यहाँ पे असेंबल होते हैं, बट दिस इज़ मेड इन इंडिया। PCB से लेकर सारे कंपोनेंट्स इंडिया में बने हैं और इसीलिए ये प्योरली एक इंडियन प्रोडक्ट है और ये इंडियन कंडीशंस के लिए बनाया गया है। सर आपकी प्रेजेंस पैन इंडिया में है कि वर्ल्ड में, अब्रॉड में भी है? प्रीडोमिनेंटली इंडिया में है और हम यूरोपियन कंट्रीज़ को भी सेल करते हैं। तो हेडक्वार्टर सर कहाँ पे आपका? नासिक, महाराष्ट्र। सर इंडिया फर्स्ट सोलर ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो आपका 100% जो आपका बहुत ही अच्छा डेवलप्ड और टेस्टेड और सर्टिफाइड है, इसके बाद फोकस करके बताइए इसमें खास क्या है? सर क्योंकि ये इंडिया में बना है, इंडिया के लिए बना है, इसलिए इंडिया सेंट्रिक है। पहली बहुत चीज़ें, जितने भी इंपोर्टेड इन्वर्टर्स हैं वो 45 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जाते ही डी रेटिंग शुरू कर देते हैं। ये इन्वर्टर है जो आपके 50 डिग्री तक जाने पर भी फुल पावर देगा और 51 डिग्री के बाद डी रेटिंग शुरू करेगा। दूसरी चीज़, इसमें आपको 10% तक एक्स्ट्रा आउटपुट भी मिल सकता है। तो असल में सर ये बताइएगा कि 10 किलोवाट है, कोई आपसे पूरा बूफे वगैरह सब कराता है, उसका कितनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी उसमें? सर हम सोलर इन्वर्टर्स बनाते हैं और सिस्टम इंटीग्रेटर को सप्लाई करते हैं, बट अगर आप ओवरऑल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो एक 10 किलोवाट के सिस्टम में आपका 4.5 लाख से 5 लाख तक का खर्चा आता है। सर प्रदेश के देशवासियों को एक खासकर लखनऊ वासियों को एक मैसेज दीजिए जो अवेयरनेस नहीं है पब्लिक में सोलर के बारे में, इसके बारे में। सबसे पहले तो सोलर एक बहुत क्लीन एनर्जी है और बाकी फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो मेंटेनेंस होती है ये एकदम मेंटेनेंस फ्री है। इसमें सिर्फ मेंटेनेंस जो है वो एक है कि आपको पीरियोडिकली पैनल क्लीन करना पड़ता है, जो अपन घर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं उसी तरह से पानी डाल के पैनल क्लीन। इसके अलावा इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसमें कुछ खराबी होने की को ऐसा नहीं है। इसलिए इन्वर्टर की वारंटी भी 10 साल की मिलती है और सोलर पैनल की लाइफ 25 साल होती है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 से 3.5 साल में उसका पेबैक हो जाता है और उसके बाद आगे के 22 साल आप फ्री बिजली बना सकते हैं। सर ये बताइए कि अगर 10 किलोवाट का 4.5 लाख इन्वेस्टमेंट करके लगाता है तो उससे घरेलू चीज़ क्या क्या चल जाएगी? AC चल जाएगा? 10 किलोवाट पे तो सर आपके 2-3 AC चल जाएंगे, फ्रिज चल जाएगा, TV चल जाएगा, वॉशिंग मशीन चल जाएगी, सब कुछ चल जाएगा। और उसके अलावा एक्स्ट्रा जो बनेगी बिजली वो सरकार को जाएगी, जिससे आपको और पैसा भी मिलेगा। एक्स्ट्रा मिनिमम कितनी बन जाएगी इसके अलावा? 10 किलोवाट का सिस्टम एक दिन में 40 यूनिट बनाएगा, 40 यूनिट बनाएगा। और एक टिपिकल घर में AC वेसी के साथ भी अगर अपन देखें तो पर डे 8 से 9 यूनिट का खर्चा होता है, तो आप देख लीजिए 30 यूनिट आपका एक्स्ट्रा मिल रहा है। बारिशों में जैसे सोलर की प्रॉब्लम हो जाती है सूरज की, तो उसमें जनरेट कम होगी? जी ज़रूर, उसमें कम हो जाता है। कितना कम हो जाएगा? सर जिस दिन एकदम फुल क्लाउडी है और सनलाइट नहीं निकली है तो आपका 10 किलोवाट का सिस्टम 1 किलोवाट पे भी ऑपरेट कर सकता है। सर जो आपका PM निकाला है इसके बारे में बताएं। PM सूर्य बिजली योजना का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य रहा है, उस लक्ष्य में हमारी कंपनी माइक्रोटेक ने 20% का पार्टिसिपेशन लेने का अपना हक जताया है। मतलब अपना ये किया है कि इतनी इंस्टॉलेशंस हमारी तरफ से, माइक्रोटेक की तरफ से 20% की इंस्टॉलेशंस कम से कम इसमें रहेंगी। और इसमें अभी तक करीब 4000 इंस्टॉलेशंस हम कस्टमर इंस्टॉलेशंस पूरे यूपी में कर चुके हैं। और आने वाले टाइम में, और ये जो 3 दिन का यहाँ पे जो एक्सपो रहा है, सोलर एक्सपो, इसमें बहुत अच्छी फुटफॉल मिली है, बहुत अच्छी इंक्वायरीज़ आई हैं। और हमने कम से कम इन 3 दिनों के अंदर 55 कस्टमर
की बुकिंग ली है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट रही है 3 दिन के अंदर। और आने वाले टाइम में इसके अलावा जैसे और भी एग्जीबिशंस यहाँ पे एसोसिएशन ने बताया है कि साल भर के अंदर 3 एग्जीबिशंस और होने वाली हैं, उसमें भी पार्टिसिपेशन हमारा अच्छा रहेगा और कस्टमर 100% सेटिस्फाइड रहेगा। और इसमें कस्टमर को सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर वो 2 किलोवाट 3 किलोवाट के प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं तो उसमें जो सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से कस्टमर को प्रोवाइड की जा रही है वो भी आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल 50% की है। और इसमें अगर वो 10 साल का 10 ईयर्स का अगर वो करते हैं फाइनेंस, सॉरी, किसी भी बैंक से, इसमें सरकार ने 5-6 बैंक्स भी दे रखे हैं और इसमें अगर फाइनेंस करती है तो उसमें कस्टमर को बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं जाता अपनी पॉकेट से। मतलब इसमें सीधा साधा फंडा है कि 50% की कैलकुलेशन अपनी है और 50% गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। थैंक यू। नहीं सर, एक क्वेश्चन और, सौर ऊर्जा की शक्ति से हरित बनेगा भारत? हाँ जी, सौर ऊर्जा की शक्ति से बनेगा हरित भारत, तो इसके बारे में जो पब्लिक अवेयरनेस है इसके बारे में नहीं। सौर ऊर्जा जो आज सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि जिस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में है और आने वाले टाइम में जिस हिसाब से इंस्टॉलेशंस और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ इंडिया में आ रही हैं, उस हिसाब से पावर की जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। और गवर्नमेंट का पावर को लेकर एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि आने वाले 5 साल के अंदर सोलर, घर घर सोलर होगा और हर घर सोलर से प्रज्वलित होगा।